और लंच टाइम की शुरुआत आज देखिए होली के रंगों के साथ कर लेते हैं। होली में भले ही वक्त हो, लेकिन ब्रज में रंगोत्सव का आगाज पहले ही हो गया है। यहाँ 40 दिन चलने वाले फागोत्सव का उत्साह हर गुजरते दिन के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु कान्हा की नगरी में होली मनाने खास तौर पर पहुंचते हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि हजारों भक्तों की आस्था उल्लास के रंगों से सराबोर हो गई है। देखिए मथुरा से हमारी सहयोगी गुंजन की ये खास रिपोर्ट। ब्रज में छा गया है कान्हा का रंग, हर तरफ कान्हा के प्रेम की मस्ती है। राधा रानी के नाम की धुन है। राधे 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 जय माता दी, राधे 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 राधे। बहुत अच्छा लग रहा है। राधे 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 राधे। गले में माला, ललाट पर चंदन, होठों पर राधा रानी का नाम। हम यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर से होली खेल कर आ रहे हैं। बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छे से दर्शन किया हमने। बोलो राधे राधे राधे। कान्हा का रंग ज्यादा है, रंग फीका है, गोपाल मेरो है। ब्रज ही है वो धाम जहाँ फागुन की मस्ती में भी मिल जाती है कान्हा की भक्ति। ये देख, कोई बांके बिहारी मंदिर से कान्हा की मस्ती लेकर लौटा है, तो कोई राधा वल्लभ मंदिर में भक्ति भाव में डूबा है। रंग सब पर चढ़ा है। उत्साह और उमंग ऐसा कि आपका भी मन मचल उठे। ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू हुआ होली का त्योहार मानो हर रोज नई उमंग भर रहा है। देश के कोने कोने से ब्रज की होली देखने पहुंचे हैं लोग, और सब कान्हा के रंग में भीगे भीगे से हैं। राधा वल्लभ मंदिर में बहुत अच्छा है। अभी आए यहाँ पे जिससे कि हमें होली का हम एंजॉय कर पाए, यहाँ की होली हम देख पाए। और जो होली की खुशी अभी से दिख रही है ना वृंदावन में, इसी में हम बहुत खुश है, झूम उठे हैं। सबसे अच्छी यहीं पर है और कहाँ हो सकती है। काफी देर हो गई है यहाँ पर, सोचा था फटाफट दर्शन करके निधिवन जाएंगे, पर जाने का मन ही नहीं कर रहा कि शाम को वहाँ चले जाएंगे। ब्रज की होली के मुकाबले तो कोई होली नहीं है। इतना अच्छा लगता है, बस मन करता है कि यहीं रह जाएं। मंदिरों में गुलाल उड़ रहे हैं, मानो राधा रानी और मुरलीधर खेल रहे हों अपने भक्तों संग होली। यहाँ सब कुछ कृष्णमय है, रंग भी, श्रृंगार भी, गीतों के बोल भी और मथुरा का प्रसाद भी। गली गली में कान्हा के पसंद के भोग मिल रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध मथुरा का पेड़ा हो या फिर यहाँ की मजेदार लस्सी। ऐसा पेड़ा आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा जो स्वाद यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि और जगह तो खोए की मिठाई है, यहाँ पर लाला का प्रसाद है ये, इसलिए ये फेमस है। और वृंदावन के अंदर खान पान में सभी चीजें दूध से निर्मित वाली ज्यादा फेमस है। जैसे वृंदावन की लस्सी, आप हर घर में लस्सी बनती है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो बिहारी जी पर टेस्ट आएगा। और वृंदावन की रबड़ी, यही सबसे ज्यादा फेमस है। तारे ने कर दियो लाल जुलम करे। ब्रज में होली का रंग चढ़ने लगा। राधा रानी और कान्हा के प्रेम की धुन ब्रज की गलियों में गूंजने लगी। तो यहाँ पर चाहे कहीं से भी कोई आया है, इस वक्त रंग सिर्फ एक है, और वो रंग है कृष्ण का, कृष्ण की होली का, कृष्ण के प्यार का, कृष्ण की भक्ति का, जो यहाँ पर हर तरफ नजर आ रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं ब्रज की होली जैसी होली कहीं नहीं। ब्रज मंडल के तमाम मंदिरों में होली का उत्सव और उल्लास छाया हुआ है, चाहे वो श्री राधा वल्लभ मंदिर हो या फिर कोई और। फाग का रंग यहाँ के हर मंदिर में घुला हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु अभी से यहाँ की होली देखने और खेलने जुटने लगे हैं। ब्रज मंडल से देखें हमारी सहयोगी नीतू झा की रिपोर्ट। ब्रजमंडल जहाँ की होली दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि अधिकतम होली 3 दिनों तक मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ये कारवा बसंत पंचमी से शुरू होता है और फिर होली तक चलता रहता है। यानी 40 दिनों तक रोजाना यहाँ पर होली खेली जाती है, अलग अलग तरह की होली, जिसे देखने दुनिया भर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो गुड न्यूज टुडे की टीम भी यहाँ पहुंची है।
मैं इस वक्त श्री राधा वल्लभ मंदिर में मौजूद है। होली का जो सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू हो चुका है। रंग गुलाल जो है वो उड़ाए जा रहे हैं और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु होली का साक्षी बनने आ पहुंचे हैं। मंदिर की तस्वीरें अभी ऐसी है कि मानिए भगवान श्री कृष्ण को देखने, उनके दर्शन करने भक्त यहाँ पहुंचे हैं और होली के साक्षी भी बन रहे हैं। अभी ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में तस्वीरें ऐसी ही हैं, क्योंकि बात जब होली की करते हैं तो ब्रजमंडल की होली सबसे खास होती है। कहते हैं पहले बरसाना से न्योता जाता है, उसके बाद नंदगांव के जो ग्वाले हैं वो बरसाने होली खेलने आते हैं। तो तरह तरह की होली की परंपराएं हैं। होली के अब कुछ ही दिन बचे हैं और बात जब होली की होती है तो ब्रजमंडल की होली तो कुछ इस तरह मनाई जाती है कि दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, वरना देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की होली होती है। लेकिन बात जब ब्रजमंडल की हो तो यहाँ की होली 40 दिन की होती है। बसंत पंचमी से होली का ये सिलसिला शुरू होता है और 40 दिनों तक रोजाना तरह तरह की होली जो है वो मनाई जाती है। अब चाहे वो लठमार होली हो, गुलाल से खेलना हो, फूलों की होली हो या लड्डुओं से होली खेली जाए। इस वक्त मैं श्री राधा हरिवंश मंदिर में मौजूद हूँ। राधा वल्लभ का ये मंदिर और यहाँ पर होली खेलना शुरू हो गया है। मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि मानिए ब्रजमंडल का हर कोना साक्षी बनने आया है इस होली का। जगह जगह से लोग पहुंचे हैं, गुलाल उड़ाया जा रहा है और अभी तमाम मंदिरों में तस्वीरें ऐसी ही हैं और इन्हीं तस्वीरों का साक्षी बनने लोग अलग अलग कोने से यहाँ पहुंचते हैं। देखिए मंदिर में तो गुलाल उड़ाया जा रहा है और होली खेली जा रही है, लेकिन होली की क्या रौनक है, बाजार कितने सजे हुए हैं, होली का इतिहास कितना पुराना है, क्योंकि कहा जाता है 5000 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। अब जब बात हम ब्रजमंडल के होली की करते हैं तो कहा जाता है यहाँ पर फाग गाए जाते हैं, रसिया गाए जाते हैं और देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग इस होली को मनाने यहाँ पहुँचते हैं। 40 दिनों के इस कार्यक्रम को लोग तरह तरह से मनाते हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कहाँ से आए हैं और अब जब होली खेलने का कार्यक्रम शुरू हो गया है तो कितना उत्साहित है इस होली को लेकर। तमाम भक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी हम जैसलमेर राजस्थान से आए। राजस्थान से ब्रजमंडल पहुंचे हैं होली मनाने, दर्शन करने। ब्रजमंडल की होली बहुत खास होती है, यहाँ आप जब पहुंचे हैं तो कैसा लगा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ब्रज की होली देखने के लिए लोग आतुर होते हैं, देखने के लिए बहुत मतलब एक्साइटमेंट होती है लोगों में। हम बहुत देखने के लिए जैसलमेर से आए हैं और हमारे जैसलमेर की होली भी और बरसाने की होली सेम होती है। मतलब हमारे यहाँ कहावत है कि एक बरसाने की होली या फिर जैसाने की होली। सभी के चेहरे यहाँ रंगे हुए हैं, सबके चेहरे रंगे। देखिए थोड़ा तो हम भी रंगे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। होली के जो ये रंग है इसमें रंग के एक अलग ही सुख की अनुभूति मिलती है। वो तो है, और वो स्पेशली ब्रिज की हो तो और अलग बात है, वृंदावन की ब्रिज की हो तो और अलग बात है, उसमें और अनुभूति अच्छी मिलती है। कहते हैं ब्रज की जो रज है, अगर वो रज भी प्राप्त हो जाए तो लगता है मानिए श्री कृष्ण आपके साथ हैं। आप पर तो गुलाल पड़ गया है ब्रज का, देख रही हूँ चेहरे पे संतोष का भाव है। बहुत संतुष्टि मिलती है यहाँ आके। देखिए तो मंदिर प्रांगण में अभी आपको सबके चेहरे रंगे हुए मिलेंगे और यहाँ देखिए राधे राधे। राधे राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रजमंडल की होली मनाने तो लोग अमेरिका लंदन से पहुँच रहे हैं, आप बताइए कहाँ? हम गुड़गांव से आए, गुड़गांव से। हम से देखिए इस रंग में थोड़ा सा हम भी देखिए तो यहाँ पर होली मनाई जा रही है। ये होली बेहद खास होती है और यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और होली का जो ये त्योहार है अभी इसी तरह मनाया जाएगा होली तक, जो 25 मार्च को मनाई जाएगी। तो देखिए होली के तमाम रंग सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे के संग आपको दिखाई देंगे। मथुरा में मौजूद द्वारकाधीश मंदिर में भी होली का रंग जम चुका है, उत्सव उल्लास का माहौल है। दूर दूर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और जैसे जैसे होली का दिन करीब आता जाएगा कान्हा की ये नगरी और भी गुलाबी होती जाएगी। देखिए हमारी सहयोगी नीतू झा की ये खास रिपोर्ट। देखिए गुड न्यूज की टीम मथुरा की और वृंदावन की होली दिखा रही है आपको। अब इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ तो होली की अलग ही रौनक है, मानो भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं और अपनी गोपियों के साथ होली मना रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर नाच रही हैं, होली के गाने गाए जा रहे हैं जिसे कहते हैं रसिया। फाग होली का कमाल दिख रहा है।
जोर से। कहाँ से? मंदसौर, मध्य प्रदेश। यहाँ पर मथुरा की होली के रंग ही अलग हो, बहुत जोरदार। अब जब होली मना रहे हैं तो एक बार जोर से श्री राधे 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 राधे। यहाँ की होली और बाकी होली में अंतर क्या लगता है? यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध होली है, ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध होली है। कोने कोने से पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ होली मनाने के लिए। यहाँ पे ऐसे भी बहुत फेमस है, ब्रज रज है ये, ब्रज की होली वर्ल्ड फेमस होली। आप सभी गोपियाँ बन गई हैं? बिल्कुल गोपियाँ है, जेंट्स भी गोपी है, लेडीज भी गोपी है, ब्रज में हर कोई गोपी है। होली कहते हैं ब्रज की होली जैसी होली कहीं नहीं होती। नेवर, कभी नहीं हो सकती है। और ये 2 महीने पहले से प्रोग्राम शुरू हो जाता है होली का, और कभी ऐसी होली का प्रोग्राम नहीं देखा गया है। बिल्कुल। तो देखिए भगवान के जो भक्त हैं और जो होली मनाने यहाँ पहुँचते हैं, अपने अपने तरीकों से भगवान को याद करते हैं और होली मनाते हैं। मैं अभी आपको तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, कहीं फूल फेंके जा रहे हैं तो कहीं रंग उड़ाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर हम रोज आते हैं होली के लिए आते हैं। होली कैसा लगा? बढ़िया। पूरे रंगे हुए हैं आप दोनों, रोज होली खेल रहे हैं? हाँ, डेली होती है, डेली ऐसी होली होती है। अब 16 तारीख से तो रंग पिचकारी सब चलेंगे। 16 तारीख से यहाँ पर रंग और पिचकारी सब चले जाएंगे। बच्चे पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर होली के साक्षी बनने पहुँचते। एक बार पूरा मंदिर देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको हर कोई नाचता झूमता भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आएगा। और होली की तस्वीरें इसीलिए ब्रज मंडल को बहुत खास बना देती है, क्योंकि यहाँ की होली सबसे निराली है। होली है आज है ना, राजा द्वारकाधीश की एकादशी है, उसमें होली है। होली का त्योहार यहाँ बसंत पंचमी से बनना है। मैं उदम लाला तेने बहुत मचाया, उदम लाला तेने बहुत मचायो, लाज शरम जाने का आयो, लाज शरम जाने का मैं तो आ गई तो रसिया होली मैं तो आए गई तो गई रसिया होली में। अच्छा, यहाँ जब समा बन गया है, अब कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण राधा से होली खेलने आते हैं बरजोरी भी करते हैं तो राधा लट से मार देती है। कोई वो गाना भी आपको याद आ रहा हो? सब हो जाओ तैयार, सब हो जाओ बुलाए रही राधा गोरी खेलने रंग की होली, बुलाए रही राधा गोरी खेलने रंग की होली। गाँव में हमारे बरसाने में आ जाइयो, गाँव में हमारे में आ जाइयो, रंग बरी पिचकारी संग में ले आइयो, और सिर पे रख लियो ढाल, और सिर पे रख लियो ढाल, कमर में डाली बांध लट टूटेंगे बारी, बुलाए रही राधा प्यारी, ओ लट टूटेंगे बारी, बुलाए रही राधा प्यारी। सबे हो जाओ तैयार, सबे हो जाओ, सब हो जाइए तैयार, क्योंकि ब्रजमंडल में होली का जो ये कारवां है अभी चलने वाला है। बसंत पंचमी से ये शुरू हुआ था और धुलेंडी जिस दिन होती है तब तक ये चलेगा। अब किसी भी मंदिर जाइए तस्वीरें आपको ऐसी ही मिलेंगी। लोग होली के रंग में झूमते गाते नाचते नजर आएंगे। यही खासियत है ब्रजमंडल के होली की। हमने आपको एक मंदिर के दर्शन करा दिए, यही खासियत है। होली मना रहे हैं आप लोग, ब्रज की होली की क्या खासियत है?
प्रेरणा जौहरी, अंकुर जौहरी मिल जाए मेरा बेटा, अद्भुत आ जाएगा। देखिए, ब्रज की होली को अद्भुत होली कहा जाता है। यहाँ अभी होली के गाने चल रहे हैं, लोग होली खेल रहे हैं, होली तक खेलते रहेंगे। अवध की शान निराली है। यहाँ होली भी चांदी की पिचकारी से खेली जाती है। कहते हैं कभी अवध के नवाब रहे वाजिद अली शाह ने चांदी की बाल्टी और पिचकारी से होली खेली थी। वक्त बदला, दौर बदला, होली को मनाने का अंदाज भी बदला, लेकिन आज भी लखनऊ में उस परंपरा को निभाने की कोशिश हर साल होती है। हर साल चंद लोग ही सही लखनऊ के सर्राफा बाजार का रुख करते हैं। ये है अवध में होली की तैयारी। यहाँ चांदी की बाल्टी में घुलेगा रंग और चांदी की ही पिचकारी में भरकर खेली जाएगी अवध की नवाबी होली। एक परंपरा है जो सालों से चली आ रही है। कहते हैं कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह चांदी की पिचकारी से होली खेलते थे। उसे ही निभाने की कोशिश यहाँ हर साल होती है और लखनऊ के सर्राफा बाजार में ये पिचकारियाँ बढ़ाती हैं दुकानों की रौनक। होली रंगों का, खुशियों का त्योहार है और होली के लिए अब बाजार सज गए हैं। लेकिन होली को लेकर सभी जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं। अवध की परंपराएं बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि अवध में ये माना जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह होली खेलते थे और वो चांदी की पिचकारी से होली खेलते थे। हम यहाँ देख रहे हैं कि चांदी की पिचकारी ये है और बाल्टी, यानी जिसमें रंग घोला जाता है, और ये इतने बड़े साइज में है कि कुछ लोग आज भी होली खेलते हैं और अपने घर खरीद कर ले जाते हैं। तरह तरह की बेहद खूबसूरत पिचकारी और बाल्टी हम देख रहे हैं। यहाँ छोटी बड़ी हर तरह की पिचकारी है और रंग घोलने के लिए पिचकारी के हिसाब से ही छोटी बड़ी बाल्टी भी, जिस पर मीनाकारी भी की गई है। इनकी कीमत 2000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक है। एक से बढ़कर एक पिचकारी, जिसे कुछ लोग अपने भगवान के साथ होली खेलने के लिए भी खरीद रहे हैं। हमारे वहाँ भी भगवान को बहुत मानने वाले लोग हैं, तो ये कृष्ण जी के साथ में होली खेलना एक बहुत बड़ा, अगर हम मथुरा वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं तो क्यों ना हम अपने लखनऊ में ही कृष्ण भगवान के साथ चांदी की पिचकारी से होली खेलें। हम भी खुश, मेरे भगवान भी खुश। मेरा भगवान खुश होगा तो ऑटोमेटिक हम भी खुश होंगे, और भगवान के साथ होली खेलने का जो आनंद है वो तो किसी के साथ। कान्हा की होली तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अवध में तो भगवान राम भी होली खेलते हैं। लिहाजा दुकानों में उनके भक्तों के लिए रंग, बाल्टी और पिचकारी के साथ साथ भगवान की मूर्ति और मिठाई की भी व्यवस्था है। कस्टमाइज सेट है पूरा तैयार करते हैं हम लोग। इसमें आपके बजट के अनुसार जो है हम लोग उसमें पिचकारी और मिठाई, जैसे आप देख रहे हैं काजू कतली वगैरह है, ये सब चीजें हम लोग चांदी की है। और इसमें आप चाहेंगे तो इसमें ये 3 रंग का हम लोग बनाते हैं। इसमें अलग अलग रंगों के हिसाब से चांदी का पूरा ये तैयार कराते हैं। इसी तरह ये भगवान जी के अलग अलग साइज के, अलग अलग वेट के हिसाब से तैयार करते हैं। होली को लेकर अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसे में अवध में चांदी की पिचकारी यहाँ की होली को खास बनाती है। इन्वेस्टमेंट लोग ज्वेलरी में करते हैं, लेकिन अगर पिचकारी और बाल्टी में किया जाए, यानी होली के त्योहार पर अगर इन्वेस्ट भी किया जाए तो वो भी रिटर्न उससे भी आपको मिल सकता है और आपका त्योहार तो अच्छा हो ही सकता है और ज्यादा खुशनुमा हो सकता है। उसके लिए ये तैयारी की गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अवध में जो परंपराएं हैं उनको निभाने के लिए कुछ घरों के लोग इनको खरीदते हैं, ले जाते हैं। तो होली आने वाली है, लेकिन उससे पहले ये तैयारी सर्राफा मार्केट में, यहाँ चौक सर्राफा मार्केट में दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और अब वीरता की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तराखंड के 17 साल के एक लड़के पर टाइगर ने अटैक कर दिया था, लेकिन बहादुरी से जवाब देते हुए उसने टाइगर का मुकाबला किया और अपने जीवन को उसका निवाला नहीं बनने दिया। गुरुग्राम में उसका 4 महीने इलाज चला और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है। ये उत्तराखंड के रामपुर का रहने वाला 17 साल का अंकित है, जिसने खुद को बाघ के मुंह से बचाया था। अंकित की बहादुरी की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अंकित अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौट रहा था, तभी पेड़ पर बैठे एक बाघ ने पीछे से हमला कर दिया। उसने अंकित के सिर को मुंह में पकड़ लिया था। दोनों के बीच जंग चली। बाघ की पकड़ पीछे से कमजोर हुई तो अंकित ने इस पल का फायदा उठाते हुए दाहिने हाथ से बाघ की जीभ पकड़कर खींच ली। बाघ जान बचाने के लिए छूटने के लिए तिलमिलाया और अंकित को छोड़कर भाग निकला। इस बहादुरी और मौके पर बुद्धिमानी से काम लेने का ये किस्सा
हर किसी को अंकित की वीरता का कायल कर देता है। खुद अंकित के शब्दों से ही सुनिए, नवंबर 2023 को उस दिन क्या हुआ था और कैसे उसने मौत रूपी बाघ को मात दी थी। टाइगर का अटैक हुआ था हमारे जी, हम आ रहे थे 2 जने स्कूल से आ रहे थे जी, हुआ था तो उसने पीछे से पकड़ा, तो फिर हमने हाथ से जीप पकड़ी, जब हमारा बचाव हुआ फिर हम आए जी, वहाँ से आए तो फिर पापा आए, फिर हमें पास के हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से रेफर इधर से रेफर उधर करा उन्होंने। फिर हमारे सुकंदर भाई साहब ने उन्होंने बताया कि यहाँ आ जाओ, नेपाल से हमने कर रखी है जी, फिर यहाँ आए जी। सर की धन्यवाद जो सर ने हमारा केस लिया। दरअसल उस वक्त घायल अंकित को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। यहां से अस्थायी इलाज देने के बाद उसे दिल्ली एम्स भेजा गया, लेकिन परिचित उसे गुरुग्राम के अस्पताल ले गए, जहां उसका 4 महीने तक इलाज चला। आज अंकित पूरी तरह से स्वस्थ है। पहली सर्जरी की, इसमें जो पार्ट्स कटते, अंगूठा जो ऑलमोस्ट ये था खत्म होने वाला है, उसको रिपेयर करना माइक्रोवास्कुलर टेक्निक से, और कान का और इसके स्कैल्प का वो सब ऑपरेशन किया। उसके बाद हमने इसको 2-3 दिन का डिस्चार्ज किया। सेप्सिस जो पार्ट था वो कंट्रोल हो गया था, और फिर हमने प्लान किया था कि नेक्स्ट सर्जरी हम उसके कुछ समय के बाद करेंगे। तो फिर हमने इसको कुछ समय के बाद पैर से स्किन लेके और जो पार्ट हमारा एक्सपोज था उसको हमने कवर किया, और बाद में ड्रेसिंग करते रहे, और आज ये हमारे सामने है। बहरहाल जिंदगी और मौत की लड़ाई में अंकित ने जिंदगी की जंग जीत ली और सभी के लिए मिसाल बनकर आगे आया। अंकित के हौसले ने साफ कर दिया कि जीतता वही है जो संघर्ष करता है। गुरुग्राम से नीरज कुमार वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक देश एक चुनाव पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई बनी हाई लेवल कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पिछले साल 2 सितंबर को हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था। 191 दिन में ये रिपोर्ट तैयार की गई। इस दौरान समिति ने चुनाव से जुड़े तमाम लोगों से विस्तार से बात की। जानकारी के मुताबिक कमेटी ने सिफारिश की है कि सरकार कानून समेत ऐसा तंत्र तैयार करे जिसके एक साथ चुनाव संभव हो पाए।